व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट। ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प किताब है। इस बुक का ऑथर है लॉरा वेंडरकम। लॉरा वेंडरकम 168 आवर्स यू हैव मोर टाइम देन यू थिंक, और उसके साथ ही साथ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड व्हाट द हैप्पीएस्ट पीपल नो अबाउट गेटिंग एंड स्पेंडिंग के ऑथर भी हैं। उनका काम वॉल स्ट्रीट जर्नल, द हफिंगटन पोस्ट, यूएसए टुडे, साइंटिफिक अमेरिकन और रीडर्स डाइजेस्ट जैसे पब्लिकेशंस में दिखे हैं। वो अपने हस्बैंड और 3 बच्चों के साथ फिलाडेल्फिया के बाहर रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बुक को रीड करेंगे और आपको सुनाएंगे, वो भी हिंदी में। इस बुक में बेसिकली 4 पॉइंट्स है, लेकिन बुक में आगे बढ़ने से पहले बुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुबह हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए एक पागलपन का समय होता है। हम एक धुंध में उठ जाते हैं, अक्सर स्नूज बटन को बहुत बार दबाते हुए। फिर हम तैयार होकर और दरवाजे से बाहर निकलते हैं ताकि हम दिन की शुरुआत कर सकें। हमें पता ही नहीं चलता कि घंटे गुजर जाते हैं बिना कुछ हासिल किए, सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी के, कुछ ईमेल्स भेज के और पानी के कूलर के आसपास अपने साथियों के साथ गप्पे मारते हुए। जब काम का दिन ख़त्म होता है तो हम इतने थके हुए और निराश होते हैं कि शाम को कुछ करने का प्रेरणा भी हमें नहीं मिलती। द टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट लॉरा वेंडरकम के अनुसार सुबह हमारे आने वाले दिन पर नियंत्रण करने का चाबी है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हम ऐसे आदतें भी बना सकते हैं जो हमें खुश और ज़्यादा उत्पादक जीवन जीने में मदद करेंगे। असली जीवन की कहानियों और वैज्ञानिक शोध पर आधारित करके जो दिखता है कि दिन के शुरुआती घंटों इतने ज़रूरी क्यों हैं। वेंडरकम बताती है कि सफल लोग सुबह का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि उन्हें वो काम करने में मदद मिले जो बाद में दिन के किसी भी समय संभव नहीं होते। जबकि हम में से बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर में होते हैं। ये लोग रोज़ाना जीत हासिल कर रहे हैं अपनी सेहत, कारोबार और व्यक्तिगत जीवन में बिना अपनी शांति को खोए। उदाहरण के लिए पहले पेप्सिको के अध्यक्ष और सीईओ स्टीव सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 4 माइल दौड़ते थे, प्रार्थना करते थे और अपने परिवार के साथ नाश्ता करते थे, फिर काम करने के लिए जाते थे। व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट एक मज़ेदार व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो आपको अपनी सुबह की आदत को फिर से सोचने और अपने जीवन को दिन शुरू होने से पहले ही शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए अब टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर कुल 4 पॉइंट्स है। पहला है द मैडनेस ऑफ मॉर्निंग्स। घर में सुबह की परेशानी होती है, जैसे मेरे घर में भी होती है। 3 बच्चों को तैयार करना, उनका स्कूल समय पे पहुँचाना, ये सब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सुबह 7 बजे से पहले ही उठ जाता हूँ। लेकिन लगता है जैसे समय बस इधर उधर भागता जाता है। मैं क्लॉक को नज़र लगाता रहता हूँ, कपड़े और सामान लाइन में रखता हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे के बीच कुछ छोटी छोटी बातें हो जाती है, जैसे मोज़े ना पहनना, जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। जब मैं उन्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ तब तक 9 बज जाते हैं और मुझे बस कॉफ़ी पीनी और इंटरनेट पर थोड़ा टाइम पास करना है। काम करने का मन ही नहीं होता। मैंने देखा है लोगों को कैसे टाइम लगता है तैयार होने में, तो लगता है ये सब नॉर्मल है। मैगजीन्स में सुबह की परेशानियां के सॉल्यूशंस भी पढ़ते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के पोल के हिसाब से एवरेज 30 से 45 साल के लोग सुबह 6 बजे से पहले उठ जाते हैं और 46 से 64 साल के लोग 5:57 से पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग 8 या 9 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचते। ऑफिस पहुंचने से पहले लोग छोटे बच्चों, ट्रैफिक या लाइंस में खड़े होने से थक जाते हैं। ऑफिस में पहुंचते ही पहला शांत टाइम आसान हो जाता है। ईमेल्स चेक करते हैं, फेसबुक या हेडलाइंस देखते हैं, काम से अलग होकर। फिर कोई मीटिंग या कॉल तक बस यही करते रहते हैं। आखिर में 3-4 घंटे बेकार काम या बच्चों को डांटने में खर्च करने की बजाय अपने इम्पोर्टेंट काम पर टाइम लगाना चाहिए, जैसे अपना कैरियर, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और अपने आप को इम्प्रूव करना, जैसे एक्सरसाइज, हॉबी, ध्यान, प्रार्थना। ये सब इम्पोर्टेंट है। सुबह की परेशानी का मेन रीज़न होता है हमारे मन में ये ख्याल कि हमारे पास टाइम नहीं है
लेकिन हमारे पास टाइम है, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इस्तेमाल करना होगा। शोरगुल में हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है। सुबह ऐसी नहीं होनी चाहिए, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं देखता हूँ कि हम उस समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है और खुशी से भरा भी जा सकता है। कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। सच कहूँ तो सुबह को सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारी दुनिया में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अचीवमेंट्स और मैडनेस में फ़र्क लाता है। जब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग पहले ही अपनी जीत हासिल कर चुके होते हैं, जो उनको उनकी पसंदीदा ज़िंदगी की तरफ ले जा रहे होते हैं। कम से कम ये मेरा नतीजा है टाइम लॉग्स और प्रोफाइल्स देखने के बाद, जहां हाई अचीविंग लोग अपने शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। एक सुबह कॉफ़ी के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हुए सो रहा था, तब रैव ऑल सेप्टॉन ने पहले ही वर्कआउट कर लिया था। उसके अपर वेस्ट साइड अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक जिम है जहां वो अक्सर अकेला ही वर्कआउट करता है। वो 6 बजे आता है। वो स्टेशनरी बाइक पर 10 मिनट अपने बॉडी को गर्म करता है और ट्रेडमिल पर 30 मिनट दौड़ता है। फिर स्टेबिलिटी बॉल और क्रंचेस पर जाता है। जिस दिन वो सुबह वर्कआउट नहीं कर पाता, वो NBC स्टूडियोज़ का जिम यूज़ करता है। वो हर हफ्ता 2 से 3 शहरों में जाता है और कहता है कि वो अपने स्टाफ को पहले फ़ोन करके होटल में जिम है कि नहीं पता करने को कहते हैं। सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए वो अपना दिखना कैसे है उसको फिक्र नहीं करता। उन्होंने WSG को बताया कि मैं आम तौर पर एक पुराना ट्रैक सूट और नाइक्स पहनता हूँ। इतनी जल्दी कोई मुझे नहीं देखता। लेकिन डाइट में बदलाव के साथ यह सुबह सुबह की रस्म गंदे कपड़ों को रेवरेंड ने काफ़ी स्मार्ट बना दिया है। वो पिछले कुछ सालों में 100 पाउंड से ज़्यादा कम हो गए हैं। जेम्स सिट्रिन, जो हेड हंटिंग फार्म स्पेंसर नॉर्थ अमेरिकन बोर्ड एंड CEO प्रैक्टिस कोल हेड्स करता है, वो भी अक्सर 6 बजे एक्सरसाइज करता है। वो सुबह की शांत वक्त में अपने दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ पर सोचता है। एक दिन कुछ साल पहले उसने डिसाइड किया कि वो अपने पसंदीदा एग्जीक्यूटिव्स से उनकी सुबह की रूटीन्स के बारे में पूछे। उन 20 में से जो 18 ने जवाब दिया, उनमें से सबसे लेट कोई भी रेगुलर 6 बजे उठ जाता था। जैसे कि सिट्रन ने बाद में मुझे इंटरव्यू नोट शेयर किए, स्टीव ने जो पहले पेप्सी का चेयरमैन और CEO था, वो 5 बजे उठ जाता था और ट्रेडमिल पर 4 माइल दौड़ता था। फिर उन्होंने कुछ शांत वक्त लिया, प्रार्थना की, पढ़ाई की और न्यूज़ भी देखी। पहले उन्होंने अपने टीनेज ट्विंस के साथ ब्रेकफास्ट किया। जब मैंने रेनमंड से उनकी शेड्यूल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रोज़ 4 माइल दौड़ते हैं। उनका रूटीन एक्सेप्शन संडेज थोड़ा लेट स्टार्ट होता है और थर्सडे वो डाउन विद द डीन होस्ट करते हैं, जहां वेक फॉरेस्ट के स्टूडेंट्स उनसे मिल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। सिटन के सर्वे के बाकी रिस्पोंडेंट्स तो और भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो रोज़ सुबह 4:30 बजे एक मार्केट में जाता है पेपर और कॉफ़ी लेने। वहाँ के लोग उसे जानते हैं और जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनके लिए लार्ज कॉफ़ी और 4 पेपर रेडी होता है। इन सब रूटीन्स के पीछे एक रीज़न होता है। सक्सेसफुल लोग के प्रायोरिटीज़ जो वो टैकल करना चाहते हैं या कुछ काम जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना होता है। सुबह का वक्त होता है जब उनके पास अपने शेड्यूल्स पर ज़्यादा कंट्रोल होता है। दुनिया में जहां हर वक्त कनेक्टिविटी है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करता है, दिन जल्दी निकल जाता है जब दूसरों की प्रायोरिटीज़ आपके काम में आ जाती है। और कभी कभी ये आपके पैरों भी हो सकते हैं जो आपके घर में आपके साथ में रहते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह का वक्त उनका पर्सनल टाइम होता है। जैसे रेमंड ने कहा, मैं अपनी सुबह का इंतज़ार करता हूँ, मैं अपनी सुबह को प्यार करता हूँ, मेरा पर्सनल टाइम है। पेरेंट्स भी अपने ब्रेकफास्ट टाइम को ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुबह को पकड़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने बिल्स पे करना। अगर आप वो काम महीने के आखिर तक नहीं करते तो कुछ भी बचेगा नहीं। अगर मीनिंगफुल लेकिन अर्जेंट नहीं काम जैसे एक्सरसाइज, प्रार्थना, पढ़ाई या अपने कैरियर,
फैमिली के साथ टाइम नहीं निकालता तो शायद वो कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर करना ही है तो पहले ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 या दूसरा पॉइंट, ए मैटर ऑफ विल पावर। दुनिया में नाइट आउल्स और लार्क्स में भरे पड़े हैं और मैं खुद भी पहले वाले ग्रुप में ही आता हूँ। कॉलेज में लेट नाइट जॉब्स करता था और फिर रियल जॉब मिलने के बाद भी मैं शाम को अपना क्रिएटिव वर्क करता था। पर आजकल छोटे बच्चों और काम के प्रेशर की वजह से मैं शाम को फोकस्ड वर्क नहीं कर पाता या एक्सरसाइज जैसे कामों के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। मुझे समझ आया कि दिन के अलग समय पर काम करने के फ़ायदे क्या होते हैं जब मैंने अपना टाइम ट्रैक करना शुरू किया। नॉर्मल बिजनेस आवर्स में मुझे एक प्रोडक्टिविटी का बूस्ट मिलता था, लेकिन दिन के बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मेरी बुक 168 आवर्स के लिए टाइम ट्रैक करने वक्त मुझे पैटर्न नोटिस हुए। दिन के साथ साथ मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगी। एक्सरसाइज के लिए लोग काम के बाद मैनेज कर पाते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग सिंगल और यंग थे। घर पर काम करने वाले लोग दिन में वर्कआउट कर सकते थे, लेकिन ऑफिस में ये मुश्किल था। स्वेट फैक्टर और काम के इमरजेंसीज की वजह से जिम बैग लेकर ऑफिस जाना फिजिबल नहीं था। काम के डेडलाइंस और अर्जेंसीज की वजह से शाम में काम बढ़ जाता था और प्लान्ड वर्कआउट होता ही नहीं था। सीरियस एक्सरसाइज करने वाले लोग सुबह ही करते थे, तब इमरजेंसीज भी नहीं होते थे और उन्हें सिर्फ एक बार शावर करना पड़ता था। जैसे कि एक कोच ने कहा था, कभी कभी 4 बजे वर्कआउट स्किप करना अच्छा रीज़न होता है। लॉजिकली समझ में आता है कि सुबह काम करने या एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा वक्त होता है, लेकिन नए रिसर्च के मुताबिक सुबह काम करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है। नए रिसर्च से पता चला है कि विल पावर जो टास्क में डिसिप्लिन और कंट्रोल मांगता है वो दिन के शुरुआत में ज़्यादा आसानी से होता है। प्रोफेसर रॉय एफ बूमस्टर जो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, उन्होंने इस टॉपिक पर काफ़ी स्टडी की है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्टूडेंट से पूछा गया कि लैब आने से पहले फास्ट करें। फिर उन्हें एक रूम में रखा गया जहां रेडिसेस, चॉकलेट चिप्स, कुकीज़ और कैंडी था। कुछ स्टूडेंट्स को परमिशन थी कि कुछ भी खाने की, लेकिन कुछ को सिर्फ रेडिसेस खाने को कहा गया। बाद में उनको अनसॉल्वेबल जियोमेट्री पजल सॉल्व करने को दिया गया। प्रोफेसर ने और उनके कलीग्स ने ये एक्सपेरिमेंट से समझा कि विल पावर एक एनर्जी रिसोर्स है जो सेल्फ कंट्रोल वाले काम के लिए यूज़ होती है। इसमें सिर्फ खाने की टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना नहीं आता, बल्कि अपने थॉट्स, इमोशंस, इम्पल्सेस को कंट्रोल करना और अच्छे से काम करना भी आता है। लेकिन इस एनर्जी को ओवरश्योर करने से थकान होती है, जैसे एक मसल को ज़्यादा यूज़ करने से थकान होती है। विल पावर हमारे सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में काम आती है। दिन भर की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारी विल पावर की सप्लाई दिन के आखिर में ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से बड़े डिसीजंस और सेल्फ कंट्रोल फेलियर्स शाम को आती है। लेकिन सुबह के टाइम पे नींद के बाद हमारी विल पावर रिचार्ज होती है। सुबह के अर्ली आवर्स में हमारे पास इनफ एनर्जी होती है जो इंटरनल मोटिवेशन वाले काम के लिए चाहिए होती है। इसी वजह से लोग सुबह के टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक फील करते हैं। इस टाइम पे हमारे पास एनर्जी होती है जो उन कामों को करने के लिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती है। इस आर्ग्यूमेंट में कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टास्क को सुबह में शेड्यूल करना चाहिए। विल पावर को एक मसल के जैसा भी देखा जा सकता है। जैसे मसल्स को टाइम और प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वैसे ही विल पावर को भी बिल्ड किया जा सकता है। पैराडॉक्सिकली जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन में अच्छे होते हैं वो रेगुलर एक्टिविटीज़ में उस डिसिप्लिन को यूज़ नहीं करते। सक्सेस के लिए हैबिट्स और रूटीन्स इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज में विल पावर चाहिए होती है, लेकिन हैबिट्स बन जाने के बाद वो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस बन जाती है जो कम विल पावर यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए सुबह दांत साफ करना। हम सबको सुबह ये रूटीन आती है बिना किसी स्ट्रगल की। इसी तरह सक्सेसफुल लोग हाई वैल्यू टास्क को सुबह के रूटीन बना लेते हैं। एनर्जी को बाद के बैटल्स के लिए बचाते हैं। डेली हैबिट से हम स्लो स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं और उसके साथ ही साथ हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ के लिए बेस बनाते हैं।
अल्टीमेटली सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेस को दूर करता है और आपको इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस के लिए विल पावर प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 3, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट थिंग्स। आपके हिसाब से सुबह के बेस्ट हैबिट्स क्या है? आप कहेंगे ऑफ कोर्स जो भी चाहे उसकी हैबिट बना सकते हैं। बेसिकली ये लोगों पर डिपेंड करता है। आप लॉन्ड्री करने की हैबिट बना सकते हैं पहले जबकि बाकी लोग ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं, या अपने बच्चों उठने से पहले टीवी देखने की। आप अपने वर्कडे के पहले प्रीसियस आवर में 20 लोगों का कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को टीवी देखने के लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं होती है और लॉन्ड्री तो हो जाती है क्योंकि उससे होना ही पड़ता है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप पर आ जाते हैं, चाहे वो डिज़र्व करे या ना करे, क्योंकि उनमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो हमारे शेड्यूल्स में किसी स्पेसिफिक टाइम पर दिखते हैं। बेस्ट मॉर्निंग रिचुअल्स वो एक्टिविटीज़ हैं जो होनी ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है किसी स्पेसिफिक आवर पर हो। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनल मोटिवेशन मांगती है। इनका पे ऑफ उतना इमीडिएट नहीं होता जितना कि टीवी देखने या ईमेल के जवाब देना जैसा इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पे ऑफ्स होते हैं। बेस्ट मॉर्निंग रिचुअल्स वो एक्टिविटीज़ हैं जो जब रेगुलर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग जो अपनी सुबह की चीज़ें के लिए यूज़ करता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, अपने कैरियर्स को बढ़ाना। यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेटजिंग और फोकस्ड वर्क होते हैं। दूसरा, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना। यहाँ पर अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को अपना बेस्ट देना है। और तीसरा, अपने आप को बढ़ाना। यहाँ पर एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल और क्रिएटिव प्रैक्टिसेस होते हैं। अब चलिए इस पॉइंट को बारीकी से देखते हैं। पहला पॉइंट, अपने कैरियर को बढ़ाना। डेबी ने 1 साल पहले एक नया जॉब शुरू किया था ब्रैंडमैन यूनिवर्सिटी में। उसे हेल्थ केयर एजुकेशन का डिवीज़न बनाना था। उसने एक वर्कशॉप में टाइम लॉग रखता था जो मैंने किया था। उसने लिखा कि कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं। सबसे ज़्यादा उसे बार बार डिस्टर्ब किया जाता था। उसके दिन में बहुत मीटिंग्स और चैट्स होते थे और उसने ये जानबूझकर किया था। वो अपने टीम के साथ अच्छा काम करना चाहती थी, तो ये इंटरप्शंस उसके दिन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास और भी काम थे जो उसे करना था, लेकिन उसके शेड्यूल से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। इस प्रॉब्लम का सलूशन उसकी पर्सनल लाइफ में मिला। उसकी बेटी वाटर पोलो खेलती थी और उससे सुबह सुबह पूल में ले जाना पड़ता था। कभी कभी उसे लेकर जाने के बाद डेवी घर वापस आती थी और टीवी देखती थी या फिर कॉफ़ी पीने जाती थी और ईमेल्स चेक करती थी। मैंने उसे कहा कि उसके पास और भी वक्त है ईमेल चेक करने के लिए, लेकिन कोई भी उसके ऑफिस में 6:30 बजे नहीं आता था। तो वो वक्त था फोकस वर्क का। वो हर दिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम चूज़ कर सकती थी। उससे सुबह सुबह कर सकती थी और फिर रिलैक्स कर सकती थी जब कलीग्स उससे मिलते थे। उसने ट्राई करने के लिए मान लिया और चेंज काफ़ी आसान लगा। वो पहले से ही जग रही थी। उससे बस ये हैबिट बनाना था कि यह प्रोजेक्ट टाइम रेस्पेक्ट करे, ईमेल का जवाब ना देकर। कुछ दिन बाद उसने वर्कशॉप में हमें बताया वो इतना काम कर रही थी कि वो बिक गई है। मैं कुछ हफ्तों बाद चेक किया और पता चला कि वो अभी भी अर्ली मॉर्निंग टाइम यूज़ करती थी हैवी लिफ्टिंग करने के लिए। उसने मुझे बताया, मैं ब्रेकफास्ट से पहले ज़्यादा काम कर सकती हूँ जो मैं पहले एक दिन में करता था। शायद ये बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अपनी टू डू लिस्ट से लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें चेक कर रहा हूँ। लोगों का तजुर्बा दिखाता है कि सुबह का वक्त काफ़ी क्रूशियल होता है, खासकर अगर आप फोकस्ड काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ईमेल्स और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर, जैसे कि नोवेलिस्ट एंथोनी ट्रोलोप और हिस्टोरियन सैलोटी वॉकलर सेड, सुबह का टाइम अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यह उन्हें स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है और उन्हें अपनी गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फिर आते हैं वो लोग जिन्हें सुबह का वक्त दूसरे काम जैसे ईमेल्स पढ़ना या सोशल मीडिया चेक करना उसकी हैंडल के लिए ज़रूरी लगता है।
ग्रेचन रूबिन ने भी अपने तरीके से सुबह का टाइम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि सुबह का टाइम उन्हें सेटिस्फेक्शन और फोकस देने में मदद करता है। नेटवर्किंग की बात की जाए तो कुछ लोग ब्रेकफास्ट मीटिंग को प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें काम करने के मूड में रहकर लोगों से मिलना हो। क्रिस्टोफर कॉल्विन ने भी सुबह के मीटिंग्स और नेटवर्किंग को इम्पोर्टेंस दी है ताकि उन्हें फ्रेश और क्रिएटिव रहकर अपने काम में हेल्प मिल सके। ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना। मैंने पहली बार समझा कि फैमिली सुबह को एंजॉय कर सकते हैं जब मैंने कैथरीन से मिला, जो एक टैक्स लॉयर हैं और जिनका टाइम मेकओवर मैंने 160 आवर्स में दिखाया था। जब मैं उनसे मिली तो उन्हें घर में आने में प्रॉब्लम होती थी और अपनी बेटी के साथ टाइम नहीं बिता पाती थी। ये उनके लिए बहुत बुरा था, हालांकि वो वीकेंड्स में साथ रहते थे। मैंने उनका टाइम लॉग देखा और देखा कि वो रात और सुबह फालतू काम करते हैं। वो कॉफ़ी पीते थे, ईमेल्स या न्यूज़ चेक करते थे, फिर काम पे लगते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि वो टाइम पे सो जाए, अपनी बेटी के साथ उठ जाए और सुबह को मम्मी बेटी टाइम बिताएं ऑफिस जाने से पहले। उन्होंने कहा, ये तो इजी है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्हें यह भी अच्छा लगा कि वो पहले से ही प्लान करे कि वो क्या करेंगे ताकि वो खुश होकर उठ सके। कुछ महीने बाद उन्होंने साथ में ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया, गले लगाना या कहानियाँ पढ़ाना अपनी बेटी के नानी आने से पहले, क्योंकि उनके ऑफिस में लेट आने वाले को रिवार्ड मिलता था, नहीं जल्दी आने वाले को। तो मैंने सोचा कि किसी ने उन्हें लेट आते हुए नोटिस किया होगा, जिस टाइम पे वो असली में काम करते थे। ये एक अच्छा तरीका था दिन शुरू करने का, अपनी बेटी को अपने बेस्ट देने का। सच में सुबह इतना अच्छी बन गई कि जब मैंने 2 साल बाद कैथरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका पति ने सुबह को अपना स्पेशल टाइम बना लिया था अपनी बेटी और बेटे के साथ, जो उन्होंने 2010 में जन्म दिया था। अब ब्रेकफास्ट हमारे घर में एक बड़ा काम बन गया है। कैथरीन ने मुझे बताया कि मुझे लगता है सबको ये पसंद है। ये आइडिया कि सुबह को फैमिली टाइम बनाने का मेरे दिमाग में चिपक गया जब मैंने अपनी ज़िंदगी देखी, जबकि मेरे बच्चे थोड़े लेट उठते हैं। बहुत से छोटे बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो अगर आप घर से बाहर काम करते हैं और अपने बच्चों को दिन भर नहीं देखते तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। आप अपनी आंखें हमेशा घड़ी पर रख सकते हैं, जैसे कि मुझे आदत है, या आप अलार्म लगा सकते हैं जो आपको 15 मिनट पहले ही बता दे और फिर बस आराम से रह सकते हैं। लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि फैमिली डिनर कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बात नहीं है। उन फैमिलीज़ में जिनके छोटे बच्चे 5:30 या 6 बजे खाना चाहते हैं, खासकर अगर एक या दोनों पेरेंट्स लेट काम करते हैं, लेकिन डिनर में कुछ खास नहीं है। अगर हम लोग विल पावर पे रिसर्च पर विश्वास करें तो हम डिनर पे ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, ना कि ब्रेकफास्ट पे। फैमिली ब्रेकफास्ट जब रिलैक्स्ड और फन तरीके से किया जाता है तो अच्छा ऑप्शन है इवनिंग मील का। तो आजकल मैं पैनकेक्स बनाने के लिए हाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पेपर पढ़ने को टाल देती हूँ और अपने बच्चों से बात करती हूँ कि दिन में क्या होने वाला है, या जो भी है वो सच हो रहे हैं। ये वही है जो जूडी रोसेंथियल करती है, जो एक न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर है और ब्लूम नेटवर्क ऑफ एमरी प्राइज फाइनेंशियल एडवाइज़र की फाउंडर है। उनका पति बच्चों का ध्यान रखता है, लेकिन मेरा सुबह का रूटीन मेरी बेटी के साथ स्पेशल टाइम शामिल करता है। वो कहती है, जब तक मैं रोड पर नहीं हूँ मैं हमेशा उसका ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ और हमारे टेबल पे उसके लिए एक सुंदर जगह सेट करती हूँ। हम साथ में बैठकर कुछ भी बात करते हैं। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम कलरिंग या सिक्रॉसिंग करते हैं पेपर और ग्लू के साथ। फिर हम साथ में उसका बेड बनाते हैं और मैं उसको ड्रेसअप करने में हेल्प करती हूँ, गाने गाती हूँ और बाल ब्रश करती हूँ और बातें करती हूँ। ये मेरे दिन के सबसे अनमोल पल है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो भी सुबह का टाइम आपके स्पाउस
दूसरे फैमिली मेम्बर्स या अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ अपने रिश्तों को नारिश करने के लिए अच्छा है। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पढ़ा था जब मैंने लोग अपना टाइम कैसे यूज़ करते हैं उस पर रिसर्च कर रहा था, वो ये था कि ड्यूअल इनकम कपल्स सिर्फ 12 मिनट ही एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अगर इतना ही मिलता है तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक हफ्ता में 168 घंटे होते हैं। अगर आप 50 घंटे काम करते हैं और 56 घंटे सोते हैं तो भी 62 घंटे बाकी रह जाते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। हम शायद 84 मिनट से ज़्यादा तो ढूंढ ही सकते हैं कहीं ना कहीं। फिर भी कपल्स अक्सर ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो रात में एक दूसरे से गुजार जाते हैं और सिर्फ तभी मिलते हैं जब वो दोनों टीवी के सामने काउच पे बैठे रहते हैं दिन के एंड पे। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत क्वालिटी टाइम पाते हैं। हर वीकडे 9 बजे तक ओबी मैकेंजी, जो ब्लैक रॉक्स ग्लोबल काइंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी बीवी से 84 मिनट के आसपास बात होता है क्योंकि वो साथ में न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं अपने घर से, जो इंगलवुड न्यू जर्सी में है। ये जो एक इरिटेटिंग रास आवर ट्रिप हो सकती थी वो एक डेली डेट बन जाती है। मैकेंजी कहता है ये हमें पूरा दिन कनेक्टेड रखता है। वो घर के अलग अलग डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक रिसेंट पाइप ब्रस्टिंग फियास्को के बाद रिपेयर्स, उनकी फाइनेंसेस और लाइफ। ये जैसे कि एक पोस्टर ने मेरे ब्लॉग पे लिखा था, अपनी आइडियल मॉर्निंग डिस्क्राइब करते हुए, हमेशा 6 डाउन होता है। अगर आप सोचो तो ये ब्रेकफास्ट से पहले टाइम भरने का बुरा तरीका नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को नारिश करना। जेम्स सिट्रिन ने जो एग्जीक्यूटिव के बारे में सर्वे किया था उनमें से ज़्यादातर सुबह की किसी ना किसी तरीके से एक्सरसाइज करते थे। फ्रिट्ज वैन पेस्टन, जो तब कूर्स ब्रेविंग कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ थे, जो 5:30 बजे दौड़ने का टारगेट रखते थे और 6:30 बजे घर पहुंच जाते थे। उर्सुला बर्न्स, जो तब जेरॉक्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, अब सीईओ है, वो हर हफ्ते 2 बार 6 बजे से शुरू होने वाले 1 घंटे के पर्सनल ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाते थे। स्टीव मर्फी, जो तब रोडाले के सीईओ थे, वो हर हफ्ते 3 दिन योगा के लिए 90 मिनट निकालते थे। ये बहुत ही बिजी लोग हैं। अगर वो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं तो ये ज़रूरी है, और अगर वो सुबह करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। सच में कुछ रिसर्च ने यह सजेस्ट किया है कि सुबह एक्सरसाइज करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है दूसरे टाइम के मुकाबले। एक स्टडी जो एपेलेचियन स्टेट यूनिवर्सिटी से थी, उन्होंने पता लगाया कि जो लोग सुबह पहली एक्सरसाइज करते हैं वो जल्दी और बहुत नींद लेते हैं कंपेयर टू दोज जो लोग दूसरे टाइम एक्सरसाइज करते हैं। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप उठ जाते हैं तो आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और सुबह एक्सरसाइज करने से वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। दिन में बाद में एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन्स को ज़्यादा टाइम मिल जाता है इफ़ेक्ट करने का। एक स्टडी ने पता लगाया है कि अर्ली विगोरस यानी प्री ब्रेकफास्ट एक्सरसाइज ईट फैट डाइट के ब्लड ग्लूकोज इफ़ेक्ट को कम करता है। हालांकि दूसरी रिसर्च ने यह पाया है कि लाइट ब्रेकफास्ट के बाद परफॉर्मेंस बेहतर होती है। चाहे जो भी हो, कुछ स्टडीज़ ने एक और सिंपल रीज़न दिया है जो कि सुबह एक्सरसाइज ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं वो इसके साथ ज़्यादा स्टिक करते हैं, शायद उसी विल पावर और लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से जो हमने पहली बात की थी। एक बार दौड़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर हर हफ्ते 5 बार दौड़ते हैं या दौड़ने का कमिटमेंट करते हैं तो आपकी हेल्थ बदल जाएगी। मुझे पहले से ही दौड़ना पसंद है, लेकिन 2011 के गर्मी में मैंने देखना चाहा कि क्या सुबह दौड़ने से मुझे और ज़्यादा पसंद आएगा। जवाब हाँ। जब हम जून में मैनहट्टन से ज़्यादा शांत और ग्रीन पेनिसिल्वेनिया में शिफ्ट हुए तो मैं सुबह जल्दी उठकर दौड़ने लगी, खास करके उस दिनों में जब मेरा पति घर पे होता था। मैं अपने एक्सरसाइज के कपड़े पॉनीटेल होल्डर तक तैयार कर देती थी और अलार्म 6:20 का लगा देती थी। मैं 6:30 बजे तक बाहर निकल जाती थी
और अगले 45 मिनट में अपने नए घर के पास कुछ नेचर ट्रेल्स पे दौड़ती थी। मोटी मोटी हरी पत्तियों मुझे सेड देती थी, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों न पहुंच जाए। और ये ज़रूरी था क्योंकि मैं तब प्रेग्नेंट थी और मुझे ओवरहीट नहीं होना था। मैं आर्टवर्म्स को सड़क पे क्रॉल करते हुए देखती थी और मैं डियर को डरा देती थी जो वहाँ जंगल में खड़े होते थे। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह मैंने एक रेनबो देखा जब मैं घर की तरफ मुड़ रही थी। सुबह सुबह सेम रूट्स पे दौड़ने से मैंने प्रोग्रेस दिखाना शुरू किया, जैसे कि एक स्विच बैक हील पे बिना रुके दौड़ना। ये एक बहुत अच्छा टाइम था अपने आप के साथ रहने का, अपने थॉट्स के साथ रहने का, उस बुक के बारे में सोचने का जो मैं तब ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, और अपनी होप्स के बारे में सोचने का, उस छोटी सी लड़ाई के लिए जो मेरे अंदर खुश किक कर रही थी जब वो मेरे साथ राइड पे आती थी। शायद सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के मूड बूस्टिंग इफ़ेक्ट को पहचानते हुए बहुत सारे जिम्स में AM क्राउड के लिए क्लासेस होते हैं। खास करके एग्जाम्पल ले ले तो जूली, जो स्पेशल एजुकेशन, डेफ एजुकेशन और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग की असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एट ओमाहा में। वो सुबह 5:30 बजे पर जैजराइज क्लास करती है, 4-5 दिन हर हफ्ते। क्लास घर से बस 10 मिनट की दूरी पर है और ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। वो कहती है तो वहाँ पहुँचना बहुत ही ईजी है। वो बोलती है, मुझे दूसरी औरतों की कम्युनिटी बहुत पसंद है जो अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करती है और इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। हालांकि ये फ़नी है लेकिन मेरे लिए एक तरह का मेडिटेटिव टाइम भी है, और ऑनेस्टली क्लास भी छोटी होती है और मुझे ज़्यादा स्पेस मिलता है। वो 6:30 बजे पर घर आ जाती है, बाकी सब लोग सोते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। और फिर भी मैं अपना ख्याल रखती हूँ जो मेरे दिन भर की प्रोडक्टिविटी पर अमेजिंग इम्पैक्ट डालता है। अगर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी का प्रोस्पेक्ट आपको बेड से उठाने के लिए काफ़ी नहीं है तो प्रेडिकमेंट स्ट्रेटजी का सहारा ले सकते हैं, खासकर एक ट्रेनर को पे करके जो आपको एक्सरसाइज करवाए। जब वो बिजनेस स्कूल में थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में और अपनी वेडिंग के लिए फिट होने की कोशिश कर रहे थे, डेविड ने रेगिंग मिस्टर बैल्टीमोर को हायर किया था जो उन्हें फिली स्पोर्ट्स क्लब में हर हफ्ते कई सुबह वर्कआउट करवाता था। वो सुबह सुबह वर्कआउट रूटीन से आदत में थे। उन्होंने और उनकी वाइफ ने एक दूसरे को मिला था जब वो दोनों बहुत ही टफ सुबह 6 बजे स्वीट फेस्ट में थे। वो कहते हैं, हम उस टाइम बस दोस्त थे, लेकिन उस एब्यूज़ को साथ में सहने से हम डेटिंग शुरू कर दिए। मिस्टर बैल्टीमोर से मिलने के कुछ महीने बाद, जो सुबह 7 बजे पर होते थे, एडलमैन ने अपनी बीच वेडिंग के लिए एक हैंडसम लुक बनाया था। अब जब वो रील ट्रिब्यूट्स चला रहे हैं तो एक पर्सनल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री कंपनी है और उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वो फिर भी सुबह पहली बात वर्कआउट करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं, मुझे पसंद है कि मैं उसे जल्दी से ख़त्म कर दूं। और उनका वो भी मानना है कि अगर आप दिन में बाद में एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जब ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, एक्सरसाइज तो सिर्फ एक चीज़ है जो आपने आप को नर्चर करने के लिए कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे प्रेइंग, डिवोशंस, स्टडीइंग स्क्रिप्चर या मेडिटेटिंग भी बहुत पॉपुलर है। क्रिस्टाइन गलीब, जो पहले मॉर्गन स्टैनली के प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में काम करती थी और अब टीच फॉर अमेरिका के कॉप्स मेंबर है, जो इनर सिटी फिलाडेल्फिया में बॉयज लेडीज स्कूल में पढ़ाती है। वो वीकेंड्स में सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो कुछ बाइसेप्स कर्ल्स और प्लैंक पोसेस करती है, फिर अपने दिन के टास्क को रिव्यू करती है कुछ मिनट के लिए। उसके बाद एक बाइबल वर्स पढ़ती है और उस पर कुछ मिनट रिफ्लेक्ट करती है ब्रेकफास्ट लेने से पहले। वो कहती है, जो भी मैंने वॉल स्ट्रीट पर किया था उसने मुझे 25 से लेकर 30 बॉयज़ की क्लासेस पढ़ाने के लिए प्रिपेयर नहीं किया। ये रिचुअल मेरे दिन को ज़्यादा मैनेजेबल बनाता है। विंडी के, जिनका काम कई प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स को टर्न अराउंड करना शामिल था, जिसमें एक को जो बंद हो गया था उसको फिर से FDA कंप्लायंस में लाना भी था। वो कहती है कि मेरा मॉर्निंग रिचुअल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड मेडिटेशन मेरे प्रोफेशनल सक्सेस के की रहा है मेरे एडल्ट लाइफ में। उनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए सालों में और घर से निकलने से 2 घंटे पहले उठ जाती थी
और इसका बड़ा हिस्सा वो गॉड से बात करते हुए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए, गाइडेंस मांगते हुए और इंस्पिरेशन के लिए ओपन रखते हुए बताती थी। फिर वो अपने आइडियाज़ जो लिख लेती थी। जब मैं काम पर पहुंचती थी, मेरा विजन हमेशा क्लियर होता था, गोल्स भी हमेशा क्लियर होते थे और मैं उन्हें अपने स्टाफ और असिस्टेंट्स को क्लियर प्लान ऑफ एक्शन में कन्वे कर पाती थी। लास्ट एग्जांपल है मनीषा ठाकुर, एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो पर्सनल फिनेंस गुरु बन गई थी। वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तारीफ करते हैं। इसमें हर दिन 20 मिनट्स के मेडिटेशन सेशंस होते हैं। इन सेशन में वो अपनी ब्रीदिंग और अपने हेड में एक मंत्र रिपीट करने पर फोकस करती थी। वो पहला सेशन ब्रेकफास्ट के पहले करती थी और दूसरा सेशन शाम को, जब वो होम लाइफ में ट्रांजिशन कर रही थी। वो ये प्रैक्टिस शुरू की जब वो एग्जीक्यूटिव से एंटरप्रेन्योर में शिफ्ट हुई। डिमांड्स इतने अलग थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम मेरे हेड में 24/7 365 था और मेरा माइंड कभी भी मेरे लिए इतना क्वाइट नहीं था कि मैं अपने लेवल पर क्रिएट कर सकूं। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ट्रेनिंग साइन अप की और उन्होंने इसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्हेंसिंग प्रैक्टिस पाया है जो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है। मैं ज़्यादा क्लियरली सोचता हूँ, क्रिएटिव आइडियाज़ मेरे हेड में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पॉप होते हैं। मैं अपने दिन के टू डू लिस्ट को एक ज़्यादा क्लेमर और स्ट्रेटेजिक आई से देख पाती हूँ। इसका रिजल्ट ये रहा कि ये इस ट्रिपल टाइप ए ड्रिवन वर्क जंकी को ज़्यादा फन बनाया है जो मेरे आसपास रहती है। नंबर 4 एंड द लास्ट पॉइंट, हाउ टू मेक ओवर योर मॉर्निंग्स। लोगों के लिए मॉर्निंग हैबिट्स को स्टडी करके मैंने ये सीखा है कि इस टाइम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। आइए जानते हैं बारीकी से वो 5 स्टेप्स जो ऑथर ने बताए हैं। पहला है ट्रैक योर टाइम। अपने टाइम को बेहतर तरीके से स्पेंड करने के लिए एक हिस्सा ये है कि आपको पता हो कि आप अभी अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपने कभी वेट लॉस करने की कोशिश की है तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको फूड जर्नल रखने को कहते हैं क्योंकि ये आपको माइंडलेसली खाने से रोकता है। टाइम के साथ भी सेम चीज़ है। आप जितना हो सके उतना लिखते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं और जितनी डिटेल आपको हेल्पफुल लगे। आप एक स्प्रेडशीट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर पर एक छोटी सी नोटबुक या वर्ड डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि आप शायद अपने मॉर्निंग्स के बारे में स्पेसिफिकली सोच रहे होंगे, एक पूरा वीक ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। इसका रीज़न यह है कि मॉर्निंग डिलेमास का सल्यूशन अक्सर दिन के दूसरे टाइम में होता है। आप मॉर्निंग्स में बहुत थके हुए हो सकते हैं क्योंकि आप लेट नाइट तक जाग रहे थे, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप अपनी नाइट्स को कैसे स्पेंड कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ अर्जेंट या ख़ास इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं। जॉन स्टीवर्ट का शो रिकॉर्ड करके पहले देखा जा सकता है। शायद जब आप सुबह के 6:30 बजे पर ट्रेडमिल पर होते हैं, आपको ज़्यादातर कलीग्स को कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होगा किसी भी ईमेल को जो रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच भेजा गया हो। तो फिर अपना इनबॉक्स चेक करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर साफ करने में तो ये याद रखिए कि वो फिर से अगले दिन गंदा हो जाएगा, लेकिन आपका वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप मेस में नहीं सो सकते तो सिर्फ अपना बेडरूम साफ करने की कोशिश कीजिए और बाकी घर के दरवाजे बंद कर दीजिए। मॉर्निंग्स के लिए आप उन्हें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से स्पेंड कर सकते हैं और फिर भी उन्हें ऐसे नहीं स्पेंड कर रहे होंगे जो आपके वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो। उन्हें केयरफुली ट्रैक कीजिए और अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन कीजिए। क्या ऐसा कुछ है जो ज़रूरी है और क्या ऐसा कुछ है जो नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि एक अच्छी माँ अपनी बच्चों के लिए लंचेस बनाती है, लेकिन मैं दावा करके कह सकता हूँ कि आप कई ऐसी औरतें ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप इनक्रेडिबल मदर्स मानते हैं जो अपने बच्चों को लंच मनी देती है। आप ये मान सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो अपना जॉब रखना चाहता है वो अपने बॉस से पहले ऑफिस में पहुंचता है क्योंकि ये आपके फादर ने माना था, लेकिन आपका बॉस निराश हो सकता है कि उसको अपने लिए 1 घंटा पहले जगह नहीं मिलती। क्या आपका पर्सनल केयर ओवरले फुसी लगता है?
क्या आपके बच्चे आपके ऐसे चीज़ें करने को कहते हैं जो वो खुद कर सकते हैं? ये मेरे घर में एक इश्यू रहा है और मेरे मॉर्निंग्स को मेकओवर करने का एक हिस्सा ये रहा है कि मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाने में इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। बैकपैक्स को चेज़ करने में जो टाइम नहीं लगता वो टाइम आप अपने बच्चे से बात करने में स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि लंचेस बनाना या ऑफिस में पहला आदमी होना आपके टॉप प्रायोरिटी है तो आप ऐसा कीजिए, लेकिन समझिए कि ये एक चॉइस है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, पिक्चर द परफेक्ट मॉर्निंग। जब आपको पता चल जाए कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि आपके लिए एक ग्रेट मॉर्निंग कैसा दिखेगा। मेरे लिए वो एक रन से शुरू होगा, उसके बाद एक हेल्दी फैमिली ब्रेकफास्ट विद गुड कॉफ़ी, फिर लोगों को बाहर भेजने के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे कि एक बुक पर फोकस्ड वर्क, प्लस अपने पर्सनल ब्लॉग पर राइटिंग या कुछ और आइडियाज़ हैं पोटेंशियल मॉर्निंग के हैबिट्स के लिए। पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी अगर बाहर लाइट हो, स्क्रिप्ट बुकिंग, क्राफ्ट, पोइट्री लिखना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस करना, रिलीजियस टेक्स्ट को वर्स बाय वर्स पढ़ना, योगा, जुम्बा क्लास, वॉकिंग, हाफ मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना, बाइकिंग, स्विमिंग, ट्रेनर के साथ वर्कआउट करना, वेट लिफ्टिंग, प्रेयर, एक बुक को डिविजन्स पढ़ना या लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय कैरियर डेवलपमेंट प्लान करना। पॉइंट नंबर 3, थिंक थ्रू द लॉजिस्टिक्स। अपने विजन को अपनी लाइफ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आपके रिचुअल कितना टाइम लेगा? ये मत एज्यूम कीजिए कि आपको इसको अपने रेडी करने के आवर्स के ऊपर ऐड करना पड़ेगा या आपको काम पर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। मॉर्निंग आवर्स को इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ से भरने का अच्छा बात यह है कि आप उन चीज़ों को बाहर निकाल देंगे जो ज़्यादा टाइम इंटेंसिव है, जितना ज़रूरी भी नहीं है। अपने आप को शावर लेने के 15 मिनट्स दीजिए और आप 15 मिनट्स में बाहर आ जाइए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपका आइडियल मॉर्निंग रिचुअल एक कंटेम्पलेटिव शावर है तो जितना हो सके उतना टाइम अंदर रहना। एक मॉर्निंग शेड्यूल बनाइए। इस शेड्यूल को काम करने के लिए क्या होना चाहिए? आपको किस टाइम उठना पड़ेगा और आपको किस टाइम सोना पड़ेगा ताकि आपको इनफ स्लीप मिले। क्या आप उस टाइम तक बेड पर पहुंच सकते हैं? जो लोग लेट नाइट तक जागते हैं उन्हें शायद ये लगता है कि अगर वो अपने उठने के टाइम से 8 आवर्स पिछले गिनेंगे तो उसका बेड टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप विंड डाउन कर सकते हैं ताकि आप टॉस एंड टर्न कर सके। टीवी देखना या ईमेल चेक करना बंद कर दीजिए बेड से 1 घंटा पहले। कुछ एविडेंस है कि स्क्रीन लाइट स्लीप पैटर्न्स को इंटरफेयर कर सकती है। अपना रूम डार्क और थोड़ा कूल रखिए। ईयर प्लग्स पहनिए अगर दूसरे लोग अभी भी आप एंड अबाउट हैं। कुछ डीप ब्रीथ्स लेने की कोशिश कीजिए। मेडिटेटिंग, प्रेइंग, जर्नल में लिखना या कुछ रिलैक्सिंग पढ़ना अपने आप को काम करने के लिए। मॉर्निंग्स के लिए क्या आपको अपने पार्टनर के साथ चाइल्ड केयर ड्यूटी ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी या कुछ मॉर्निंग्स के लिए एक सीटर हायर करना पड़ेगा या अपने बच्चों को स्कूल या डे केयर जल्दी भेजना पड़ेगा? क्या आपको एक्सरसाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत है? क्या आप होम ऑफिस में काम कर सकते हैं और अपना कम्यूट टाइम बाय बैक कर सकते हैं? क्या आप किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ कारपूल कर सकते हैं? आपका रिचुअल आसान बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या आपको अपना ईसल अपने बेड के पास सेट करना पड़ेगा? क्या आप एक ज़्यादा चेयरफुल अलार्म क्लॉक ढूंढ सकते हैं या ऐसा जो आप आसानी से ऑफ ना कर सके? एक प्लान बनाइए जो आपको चाहिए वो असेंबल कीजिए। लेकिन जो भी आप करें अपने विजन को इम्पॉसिबल लेवल मत कीजिए। अपने एक्सक्यूज़ेस पर बिलीव करना आसान है, खासकर अगर वो अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आप अपने आप से ये कह रहे हैं कि आप अपने मॉर्निंग्स को एक्सरसाइज के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप छोटे बच्चे के सिंगल पेरेंट्स हैं, या वीक में सिंगल पेरेंट या चैलेंज जो मुझे कभी कभी फेस करना पड़ता है। लेकिन एक पल के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भूल जाइए। प्रिटेंड कीजिए कि आपके पास दुनिया भर का पैसा है और जितना भी ऑप्शंस आप सोच सकते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, जिसमें आप जल्दी ही देखेंगे कि अलग अलग कॉस्ट और डिग्रीज ऑफ डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लिव इन नैनी या किसी को हायर कर सकते हैं।
या किसी रिलेटिव को ब्राइब करके अपने साथ रखने को कह सकते हैं। आप एक हाउसमेट भी ले सकते हैं। शायद एक और सिंगल पेरेंट जिसको आप टर्न बाय टर्न कवर करेंगे जब वो वर्कआउट करना चाहे। आप कुछ मॉर्निंग्स के लिए एक अर्ली मॉर्निंग सीटर हायर कर सकते हैं जो आप एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हैं, या किसी रिलेटिव के फ्रेंड को उस मॉर्निंग पर आने को कह सकते हैं, या एक जिम जिसमें चाइल्ड केयर हो। आप एक ट्रेडमिल खरीद सकते हैं और उसे अपने बेसमेंट में टेलीविज़न के सामने रख सकते हैं। आप एक डबल लॉग स्ट्रॉलर खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को साथ ले सकते हैं। लिस्ट देखकर यूज्ड ट्रेडमिल मुझे सबसे कॉस्ट इफ़िशिएंट और लेग लॉजिस्टिकली डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन शायद आप डिसाइड करेंगे कि कोई दूसरा ऑप्शन आपको ज़्यादा अपीलिंग लगता है। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड द हैबिट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक डिज़ायर को रिचुअल में बदलना बहुत इनिशियल विल पावर मांगता है, और सिर्फ पहले कुछ दिन नहीं, पहले कुछ दिन आपके पास इतना मोटिवेशन होता है कि आप 5:30 बजे पर माउंटेन्स भी मूव कर सकते हैं। लेकिन फिर डे 13 के आसपास आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आपका बेड बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए? एक आंसर यह है कि आप स्लोली शुरू करें। कुछ दिन के लिए बेड पर 15 मिनट्स पहले जाए और 15 मिनट्स पहले उठ जाए, जब तक यह न्यू शेड्यूल आपके लिए डुएबल लगे। अपनी एनर्जी को मॉनिटर करें। एक न्यू हैबिट बनाने में एफर्ट लगता है, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए जब आप ट्राई कर रहे हो। सही और काफ़ी खाएं। अपने वॉक डे में ब्रेक्स ले और अपने आसपास सपोर्टिव लोगों को रखें जो आपको सक्सीड करते हुए देखना चाहते हैं। एक टाइम पर एक न्यू हैबिट इंट्रोड्यूस करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हर सुबह रन, प्रे और जर्नल में लिखें, तो इनमें से एक चूज़ करें और अपनी सारी एनर्जी उस एक्टिविटीज़ को हैबिट बनाने में लगा दें। पहले आप कुछ और ट्राई करें। अपनी प्रोग्रेस को चार्ट करें। तो अपने आप को कैसे कर रहे हैं उसका ट्रैक रखें, कम से कम 30 डेज़ तक। अपनी राइटिंग्स में बेन फ्रैंकलिन ने बताया कि वो अपने आप को कैसे स्कोर करते थे वेरियस वर्च्यूज़, टेम्परेचर, मॉडेस्टी और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए। ये एक आइडिया था जिसे ग्रिचन रूबिन ने द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में यूज़ किया, जब वो अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हुए अपने रेजोल्यूशंस चार्ट में विक्ट्रीज नोट करते थे। जब आपको एक दिन स्किप करने से ऐसा लगे कि आप कुछ भूल गए, जैसे आप टीथ ब्रश करना भूल गए, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास एक हैबिट है और आप अपने रिचुअल को एक नॉच ऊपर ले जा सकते हैं। आखिर में डेली एक्सरसाइज अपना मोटिवेशन प्रोड्यूस कर देगा जब आप बेटर और ज़्यादा एनर्जेटिक दिखने लगेंगे। लेकिन तब तक एक्सटर्नल मोटिवेशंस जैसे अपने आप को कंसर्ट या मैसेजेस के लिए टिकट्स प्रॉमिस करना आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ये याद रखिए कि आपके मॉर्निंग रिचुअल्स सेल्फ फ्लैगलेशन वाले नहीं होने चाहिए। ऐसी चीज़ें चूज़ करें जो आपको एक्चुअली एंजॉय करे। शॉन एंकर, द हैप्पीनेस एडवांटेज के ऑथर और एक सेल्फ प्रोक्लेम नाइट आउल ने अपने आप को मॉर्निंग पर्सन बनाने के लिए ऐसे रिचुअल्स क्रिएट किए जो उन्हें बेड से उतरने के लिए एक्साइटेड करते थे। वो दिन शुरू करते थे थिंग्स लिखकर जिनके लिए वो थैंकफुल थे। हम सुबह बेड में इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन्स फैटिग हो जाते हैं सोचकर कि हमारे दिन भर क्या क्या करना है। हम टास्क के बारे में सोचते हैं रेदर देन चीज़ों के बारे में जो हमें हैप्पी बनाते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सोचा है। अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो बेड से उतरना आसान हो जाता है। आपका ब्रेन जिस पर फोकस करता है वो आपका रियलिटी बन जाता है। थिंग्स लिखने के अलावा एकॉर ने अपने मॉर्निंग मिनट्स में कुछ यूज़ करते थे। एक क्विक अप्रिसिएशन ईमेल लिखने के लिए, किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को, या फिर एक थैंक यू नोट लिखने के लिए किसी हाई स्कूल इंग्लिश टीचर को। ये उन्हें एक लविंग कनेक्टेड फेम ऑफ माइंड में ले आते थे। ये अक्सर मेरा पूरे दिन का फेवरेट पार्ट होता है। ब्रेकफास्ट से पहले ये करने के बाद सुबह का सामना करना मुश्किल नहीं होता। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ट्यून अप एज नेसेसरी। ज़िंदगी बदलती है, रिचुअल्स भी बदल सकते हैं। मेरा मॉर्निंग रिचुअल ऑफ रनिंग विद द सनराइज गायब हो गया समर के साथ।
जब मैं फाइनली इतनी प्रेग्नेंट हो गई कि ऐसा कंफर्टेबल नहीं कर सकती थी। रूथ के बर्थ के बाद मैंने फिर से अर्ली आफ्टरनून्स में रन करना चूज़ किया, जब बाहर लाइट और गर्मी होती थी, और क्योंकि मुझे कभी भी नहीं पता था कि वो सुबह किस टाइम उठकर खाना चाहेगी, मैंने शुरू कर दिया है इंस्टेड अपने बच्चे के साथ एक रिलैक्स्ड ब्रेकफास्ट खाने में और शायद उन्हें कुछ स्टोरीज पढ़ाने में, पहले अपने मॉर्निंग्स ब्रस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को यूज़ करके एक अपने लॉन्गर राइडिंग प्रोजेक्ट्स में। लेकिन जब मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं उन मॉर्निंग्स रन्स को वापस करने का इंतज़ार करूँगी, जब फ्रेश मॉर्निंग एयर आपको ऐसा महसूस कराती है कि हर दिन फुल ऑफ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली मॉर्निंग्स की अमेजिंग बात है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि एक न्यू चांस है सही चीज़ करने का। एक और कहता है, एक विन जो तब स्कोर होता है जो एक कैस्केड ऑफ सक्सेस क्रिएट करता है। जब आपका ब्रेन एक विक्ट्री रिकॉर्ड करता है तो वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए ज़्यादा लाइकली हो जाता है। आपने एक्शन माइंड पर बिलीव करना यह है कि ह्यूमन माइंड ऑप्टिमिज्म या एक बेटर वर्ड यूज़ करके होप सिखाता है। सबसे सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि होपफुल आवर्स जो ब्रेकफास्ट करने से पहले होते हैं वो बहुत प्रीसियस है कि उन्हें सेमी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ पर वेस्ट किया जाए। आप उन आवर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रणदीप रेखी ऑफ कोलोराडो फुल टाइम काम करते हैं एक फिनेंशियल सर्विसेज फर्म में, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में सुबह 8 बजे पर पहुंचते हैं तो वो पहले ही वर्कआउट कर चुके होते हैं और मैनेज कर चुके होते हैं एक साइड बिजनेस, उनका फैमिली के वाइन स्टोर का वेबसाइट। वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और सीधा अपने अपार्टमेंट जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, सुबह 6 बजे तक या उससे ज़्यादा। फिर वो अपने अगले 90 मिनट्स कंप्यूटर पर स्पेंड करते हैं, साइट का इनकमिंग ट्रैफिक को चेक करते हैं और कस्टमर्स ईमेल्स का जवाब देते हैं। काम के बाद यूजुअली जल्दी से नेटवर्किंग इवेंट्स, हैप्पी आवर्स एट्सेट्रा से बुक हो जाते हैं। तो मॉर्निंग ही वो टाइम है जो मुझे गारंटेड मिलता है अपने लिए बिना किसी और अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस किए। मुझे सुबह के 5 बजे पर उठने का सोच कर क्रिंज होता है, लेकिन रियलिटी यह है कि मैं रात के 10 बजे के बाद कुछ ज़्यादा कॉन्शियस वाली चीज़ नहीं करता। जब भी मुझे टेम्पटेशन होता है कि मैं किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं रखता, मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि अगर मैं जल्दी उठना चाहता तो मैं कर सकता। ये आवर्स हम सबके लिए अवेलेबल हैं अगर हम उन्हें यूज़ करने का चूज़ करें तो आप अपने मॉर्निंग्स को कैसे यूज़ करना चाहते हैं? किसी भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसका भी केयरफुल थिंकिंग करने से फ़ायदा है, टाइम स्पेंड करके ये पता लगाने में कि आपके लिए क्या ट्रूली मीनिंगफुल है। लेकिन जब आप डिसाइड कर ले तो स्मॉल रिचुअल्स ग्रेट थिंग्स अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एक हैबिट एंथनी ट्रोलोप ने एक बार कहा, हैज़ द फोर्स ऑफ द वाटर ड्रॉप दैट हॉलोज द स्टोन, ए स्मॉल डेली टास्क इफ़ इट बी रियली डेली विल बीट द लेवर्स ऑफ ए स्पैस्मोडिक हरक्यूलिस। इस कोट से आप क्या समझे ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं किया तो मैं कमेंट में बता दूंगा। जब आप अपने मॉर्निंग्स को मेकओवर करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को भी मेकओवर कर सकते हैं। ये वो बात है जो सबसे सक्सेसफुल लोग जानते हैं। तो आपने सुना कि ये बुक क्या कहती है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके कौन से मॉर्निंग रिचुअल्स सबसे ज़्यादा पसंद है? पहली बात, आप सुबह सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर अभी तक आपने वो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी ऐसे बुक्स और टिप्स मिलेंगे जो आपके मॉर्निंग्स को एनहेंसिंग बनाएंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और इंटरेस्टिंग बुक के साथ।